हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और पीछे देख ही रहे हैं कि ब्रह्मोस गेम चेंजर इन इंडो पैसिफिक रीजन में एक गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है। ब्रह्मोस जो कि दुनिया की खतरनाक मिसाइलों में शामिल है, विश्व की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शामिल ब्रह्मोस, जिसका आप देखेंगे रुतबा इंडो पैसिफिक में बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं चाइना के लिए कंसर्न पैदा कर रहा है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान दोनों के लिए कंसर्न का विषय है भैया। ठीक है, तो इसीलिए हम देखने वाले हैं कि ये कहीं ना कहीं किस तरीके से थ्रेट, जैसा आपको पता ही होगा कि बात चल रही थी पहले वियतनाम को ये एक्सपोर्ट करने के लिए, कि वियतनाम से पहले फिलीपींस को एक्सपोर्ट हुई है। और आपको पता है वियतनाम और फिलीपींस दोनों के साथ ही डिस्प्यूट हैं चाइना के। ठीक है, तो आश्चर्य मत करिएगा, हम इसको प्रमोट करने की भारत सरकार कोशिश कर रही है कि आसियान कंट्री को जितना ज़्यादा इन्हेंस किया जाए उतना ही अच्छा रहेगा, चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए और चाइना के लिए थ्रेट बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि चाइना के पास में छोटे कंट्रीज बने रहेंगे, कमजोर कंट्री बने रहेंगे, तो चाइना कोशिश करेगा हमें परेशान करने की और बाकी छोटे देशों को परेशान करने के लिए। इसलिए चाइना की क्योंकि जो नीतियां हैं, जो इरादे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, सब देख भी रहे हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी के अंदर हो, चाहे वो किसी चीज़ के अंदर हो, इस चीज़ को। और देखिए, गलत इरादों के साथ में कभी सही मंजिल नहीं मिलती है, ये आप भी जानते हैं। चाइना का जो होने वाला है, अगर उसने अपनी नीतियां नहीं सुधारी तो आप सब जानते हैं कि उसका अंत क्या होने वाला है। बुराई हमेशा हारती है, गलत मंसूबे हमेशा फेल होते हैं। आप एक बार के लिए अपने मन में कर सकते हैं, चाइना अपने मन में समझ सकता है कि मैं जीत रहा हूँ, मेरी जीत हो रही है, लेकिन ये निश्चित तौर पे उसकी जीत नहीं, उसकी हार की ओर चाइना अग्रसर हो रहा है। तो एक ब्रह्मोस मिसाइल इसके लिए कैसे एक गेम चेंजर हो सकती है, इस पर बात हम करेंगे। आपको बताओ, ब्रह्मोस जो कि इंडिया और रसिया ने ज्वाइंट एडवेंचर से डेवलप करी है, इंडिया और रसिया के सहयोग से ये बनाई गई है। इंडिया और रसिया इसके मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि इंडिया के अंदर डीआरडीओ और एनपीओ और एनपीओएम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन की यूनिट के हिसाब से इसको डिजाइन, इन दोनों के कॉपरेशन से इस ब्रह्मोस मिसाइल को डिजाइन किया गया है। ब्रह्मोस जो कि इसका नाम आप देखते हैं, जिसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि ब्रह्मोस जो ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्र रिवर और जो कि आपकी मॉस्को रिवर, इन दोनों का फ्रंट आग को लेकर के ब्रह्मोस बनाया गया है। ब्रह्मोस, ठीक है, जो कि इंडिया और रसिया के जॉइंट एडवेंचर को दिखाता है कहीं ना कहीं, एक उस चीज़ को। दूसरा, अगर इसके टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करोगे भैया, तो सुपरसोनिक एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स है ये। ठीक है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लैंड लॉन्च क्रूज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ना, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल्स होती हैं जो जिनके में बैलिस्टिक मिसाइल सिंपली आपकी जो फायर फॉरगेट मिसाइल्स होती हैं, कही जाती हैं, जो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल हैं उन्हें हम बैलिस्टिक मिसाइल्स के नाम से जानते हैं आप। ठीक है, जो रिमेनिंग जो आपका जो अदर जो है, जिन्हें क्रूज मिसाइल्स जो बोलते हैं, जिनमें डायरेक्शन प्रणाली अपनी होती है, यानी जैसे कि पहाड़ों में इसकी रिक्वायरमेंट, जैसे आप देखेंगे 1999 की कारगिल वॉर के अंदर, कारगिल वॉर में जब जो दुश्मन के जो जो पोस्ट हैं वो पहाड़ के इस प्रकार से पीक में बैठी हुई हैं, लेकिन अगर आप कोई और मिसाइल इस पर छोड़ोगे, डायरेक्ट जाकर के पहाड़ को हिट करेगी, एनिमी बच जाएगा, एनिमी बच जाएगा। लेकिन एनिमी को इस प्रकार से हिट कर सके जो अपना टारगेट बदल सके, मूव कर सके, 80 डिग्री पे टर्न कर सके, ये कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं क्रूज मिसाइल्स के अंदर होती हैं, जिसके 3 वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं: सबसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का जो वेरिएंट है जो आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मोस का। ठीक है, और ये 80 डिग्री पे टर्न करके ये दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है ब्रह्मोस। इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा लीथल और एक डरावना ख्वाब हो जाती है चाइना और पाकिस्तान के लिए। ठीक है, जिस प्रकार से आप चाइना में भी देखोगे, चाइनीज़ फ्रंट पे भी देखोगे, तो पहाड़ हैं, संकरी पहाड़, जिनमें जो आप एंगल डेविएशन देखोगे 80 डिग्री 85 डिग्री इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ऐसी पाकिस्तान साइड में आप देखें, कश्मीर रीजन के अंदर, वहाँ भी। तो इस प्रकार से इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं, आप दूसरा चीज़, अगर आप इसका चीज़ का देखेंगे, जैसे आप लॉन्च कर सकते हैं हवा के द्वारा, इसको रिसेंटली आपको बताओ सुखई 30 Su-30 MKI से आप इसको लॉन्च करके टेस्ट, इसकी जो टेस्टिंग की जा चुकी है, ठीक है, जिसे टेस्ट किया जा चुका है, तो आप इसे एयर से फायर कर सकते हैं, जिसकी कैपेबिलिटी अपने आप में बढ़ जाती है। इसकी जनरल रेंज देखेंगे तो 290 किलोमीटर रखी गई थी, क्योंकि इंडिया उस समय भैया MTCR का सदस्य देश नहीं था। MTCR का सदस्य देश नहीं था। MTCR आता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। अगर कोई इसका अकॉर्डिंग होता है कि भैया अगर कोई MTCR का सदस्य देश नहीं है तो वो अपने यहाँ 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की क्रूज मिसाइल नहीं रख सकता है। ठीक है, इसलिए देखोगे चाइना आज भी MTCR का मेंबर नहीं है, इसलिए उसके पास में आज भी देखो 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की कोई भी क्रूज मिसाइल नहीं है। अगर सीक्रेटली उसने रख रखी हो तो कह नहीं सकते।
लेकिन लीगली उसके पास में नहीं है कि ना वो रखने लग सकता है अकॉर्डिंग टू अगर एमटीसीआर बात करें तो। ठीक है, लेकिन इंडिया एमटीसीआर का सदस्य देश बन चुका है, इसलिए इंडिया ने इसकी रेंज को और इनहेंस कर दिया, 290 से ले जा करके लगभग इसे 560 किलोमीटर तक ले जाएगा, और बात चल रही है इससे ऊपर भी ले जाने के, इसके एडवांस वर्जन जो आ रहे हैं, ठीक है, उनमें बताया जा रहा है कि इससे इसकी स्पीड को भी प्लस इसकी कैटेगरी को भी ये सुपर फास्ट मिसाइल है। दूसरी चीज़ देखिए, इसे आप जमीन से फायर कर ही सकते हैं, ठीक है, चाहे आप इसे वर्टिकली लॉन्च करिए चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टली लॉन्च करिए, ये आप जाती है इस प्रकार से सीधा, इसके पास से ये इस प्रकार से जाएगी और लोअर एटमॉस्फेयर में फ्लाई करती है। लोअर एटमॉस्फेयर आप जनरली बैलिस्टिक मिसाइल देखते हैं ना, यहाँ से कोई भी मिसाइल गई और जनरली ये जाने के बाद में क्या करती है, हायर एटमॉस्फेयर में इस प्रकार से जाती है और उस प्रकार से अपने टारगेट को इस प्रकार से आकर के हिट करती है। तो देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल ये अपना कर्व जो ले रही है इस प्रकार से, इसको इतने समय में डिटेक्ट कर पाना और डिस्ट्रॉय कर पाना बेहद आसान हो जाता है एनिमी के लिए। इसलिए इसके लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल जैसी चीज जो लोअर एटमॉस्फेयर रीजन में उड़ती हैं और लोअर एटमॉस्फेयर में जाती हैं, जिस हिसाब से वो मिसाइल जो रडार की पकड़ से बाहर रहती हैं और एनिमी उनको रेयरली ही डिस्ट्रॉय कर पाता या कहें तो नहीं कर पाता। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसलिए ब्रह्मोस चाइना और पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन जाती है। ठीक है, दूसरा आप इसे पानी से आप इसे यानी सी के माध्यम से समुद्री जो आपके पास में वार शिप्स हैं उनसे भी आप इसे लॉन्च कर सकते हो। सबसे खतरनाक सबमरीन, क्योंकि सबमरीन से लॉन्च करना आपको पता ही नहीं कि आपके जो तट के नीचे क्या है। अगर इंडिया की सबमरीन चाइनीज कोस्टों पे हैं और वो ब्रह्मोस से फायर करती हैं तो कहीं ना कहीं चाइना उन टारगेट्स को रोक नहीं पाएगा अपनी धरती पे हिट होने से, और वो चाइना को बुरी तरीके से डैमेज करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। ठीक है, अगर इसमें वार हेड, और जैसे कि आपको पता है कि हमारी कैपेबिलिटी है जल थल और नभ तीनों तरीके से न्यूक्लियर वार हेड आपको क्या टारगेट करने की किसी पे भी, तो आप अगर इसमें न्यूक्लियर वार हेड लगा तो सोच के देख लीजिए चाइना किस प्रकार से रहेगा। इसलिए चाइना को पता है, चाइना डायरेक्टली कभी इंडिया से उलझता नहीं है, इसलिए चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है, पाकिस्तान को वेपनरी सप्लाई कर रहा है। वो नहीं चाहता कि डायरेक्ट वो उलझे इंडिया के साथ में, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करेगा। जब भी पाकिस्तान के साथ जंग होगी तो चाइना कोशिश जरूर करो, करीबी है। इसलिए ही तो इंडिया टू फ्रंट वॉर को हैंडल करने के लिए थिएटर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जैसी चीज़ों की परिकल्पना कर रहा है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल इसमें अपने आप में ही एक अलग गेम चेंज कर देने वाली, इसकी स्पीड बताई जाती है 2.8 मैक। ठीक है, ध्वनि की रफ्तार से लगभग 2.8 टाइम्स फास्टर चलती है। आपको पता है साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड जनरली रहता है, इसकी रफ्तार से आप लगे से 2.8 टाइम्स फास्टर चलती है आपकी ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, इसके वजन की बात करोगे तो 2.5 टन आपको इसका वेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी रेंज जो कि मैंने बताया 290 किलोमीटर, जब एमटीसीआर का सदस्य देश नहीं था। ठीक है, और इसका जो 3 टन का जो वर्जन है वो नेवी और आर्मी वेरिएंट है और एयरफोर्स वाला हल्का है, ताकि उसे इजीली कैरी किया जा सके फाइटर जेट के द्वारा, उस पर वजन ना बढ़े, ताकि क्योंकि जब जितना पेलोड उस पर लोड बढ़ता है मिसाइल्स उसे कम कैरी करनी पड़ती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो मिसाइल कैरी कर सके। इसके लिए इसका जो वर्जन है वो कहीं ना कहीं हल्का किया गया है। ठीक है, इसका एयर वर्जन है और नेवी और जो आर्मी इस्तेमाल करते हैं वो 3 टन का है जनरली, इसको देखेंगे। ठीक है, ये इसकी फायर पावर है, इसे आप देखेंगे जनरली। ठीक है, इसके अंदर रैमजेट इंजन काम करता है जो कि आगे वाली हवाओं को इस प्रकार से अंदर से निकालता, पीछे थ्रस्ट के रूप में ये हवाएं से आगे ढकेल करके जाती हैं। रैमजेट इंजन पे ये काम करता है, लोअर एटमॉस्फेयर में उड़ने के लिए माहिर है। बताया भी था ये Su-30 MKI से भी लॉन्च इसको किया गया, Su-30 MKI, ये इस पर डाट लगी रहती है आगे जो इसमें खुल करके अलग, और इसमें से अब हवाओं का स्प्रेड पर जाएगा और ये उस प्रकार से इसमें देखो सॉलिड फ्यूल भी पीछे रहता है इसको शुरुआत में ट्रिगर करने के लिए, शुरुआत में से लॉन्च करने की शुरुआत में, क्योंकि इसे तेज हवाएं थोड़ी मिल पाएंगी, इसलिए इसमें सॉलिड फ्यूल भी। वॉरहेड जनरली देखिए आगे माउंटेड रहता है, वॉरहेड जनरली आगे माउंटेड रहता है। ठीक है, इसकी इनिशियल स्टेज में इसको Su-30 MKI से इसकी रेंज अपने आप ही बढ़ जाती है जब Su-30 MKI पे से प्लांट कर दिया जाता है, क्योंकि बॉर्डर के करीब जाकर के भी आप, जैसे कि आपको पता हो J-20, जो कि रिसेंटली खबरें मिल रही हैं कि J-20 को कहीं ना कहीं चाइना ने बॉर्डर एरियाज पे तैनात कर दिया, जो सिक्किम से लगभग बताया जा रहा है 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इंडिया बॉर्डर पे कहीं ना कहीं J-20 को चाइना तैनात कर रहा है काउंटर करने के लिए रफाइल को, और इंडियन फाइटर जेट्स को, तेजस हो चाहे वो Su-30 MKI हो, इनको काउंटर करने के लिए चाइना कहीं ना कहीं एक थ्रेट इंडिया पे बनाना चाहता है, जिसको लेकर के चीज़ें करी जा रही हैं। ठीक है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाइना ऐसा नहीं कर पाएगा जब तक हमारे वीर जवान सीमाओं पर डटे हुए हैं, चाइना ये नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसको देखो सक्सेसफुली इसने अपना जो टारगेट है वो हिट किया, इसको टेस्ट किया गया ब्रह्मोस को Su-30 MKI पे से,
जिसका हम वेट देख ही चुके हैं। इसका डायमीटर देखेंगे तो 480 में इसका देखने को मिलेगा। लेंथ आपको इसको देखने को मिलेगी 8550 की इसकी लेंथ। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी इतनी है। इसकी रिलीज जो हाइट है वो देखने को मिलेगी। वेलोसिटी इसकी 2.8 टाइम्स फास्टर है। रेंज इसकी 290 किलोमीटर है। ठीक है, फ्री फॉल में इसका देखेंगे 100 टू 150 मीटर आपको देखने को मिला। एल्टीट्यूड आपको देखने को मिला 14,000 मीटर। इस तरीके से ये ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में एक डरावना ख्वाब पाकिस्तान चाइना के लिए बन जाती है। जानते हैं और कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ब्रह्मोस जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है विद अ सिंगल वॉरहेड, जो कि पावर्ड बाई द रैमजेट इंजन जो कि इसके अंदर लगा हुआ है। शॉर्ट रेंज एंटी शिप लैंड अटैक कैपेबिलिटीज रखती है। ठीक है, और ये इंडिया और रसिया के जॉइंट एडवेंचर की ओर से ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को नदी के नाम पर इसको बनाया गया है, रखा गया है। ठीक है, और इस पर बात करते हैं आगे। तो आगे आप देखेंगे कि ये जो ब्रह्मोस सेकंड है इस पर काम चल रहा है, जिसकी रेंज एक्सपेक्ट की जा रही है 700 से लेकर के 800 किलोमीटर तक हो सकती है। दूसरी ये आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल रहेगी। ठीक है, ये और फास्टर होगी और किफ़ायती होगी और ज़्यादा डेंजरस होगी और ज़्यादा लीथल इसको बना दिया जाएगा ब्रह्मोस फर्स्ट की अपेक्षा। ब्रह्मोस फर्स्ट की कंपैरिजन में इसको और लीथल बनाया जाएगा, जिस हिसाब से इसको देखा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं फिर से एक सरदर्द और एक बहुत ही ज़्यादा डरावना ख्वाब बनने वाली है चाइना पाकिस्तान के लिए। इसको काउंटर कर पाना, इसको भेद पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। रिसेंटली आपको पता ही हो तो एक मिसफायर हो गई थी जो पाकिस्तान में लॉन्च होगी, विद इन द सेकंड पाकिस्तान में एंटर कर गई थी। पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार किसी को भी नहीं कोई कुछ इसका कर पाया, जाकर के सीधा। ऐसे दूसरा ये है कि अच्छा ये रहा कि कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, वरना पाकिस्तान ह्यूमन राइट वायलेशन या फिर वॉर क्राइम के उसमें हमें धकेलने की कोशिश करता और इंडिया को डिफेम करने की कोशिश करता है इंटरनेशनल पैनल पर। तो ये आप देखते हैं इस चीज़ में, ये मिसफायर होने के बाद मैं दूसरा देख रहा हूँ कितनी फास्ट स्पीड विद इन द सेकंड्स में ये पाकिस्तान के अंदर एंटर कर गई और जाकर के ब्लास्ट कर गई। ठीक है, लेकिन अच्छा रहा कि कोई आप आगे वहाँ पे वो नहीं था, ये मिसफायर ही हुई थी गलती से। ठीक है, पाकिस्तान सदमे में आ गया था, कहीं इंडिया ने अटैक तो नहीं कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट और दूसरी चीज़ आखिरी सबसे हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक गेम चेंजर बात करें तो क्यों गेम चेंजर है, क्योंकि आपको पता है फिलीपींस को रिसेंटली इसकी एक्सपोर्टेशन वहाँ पर डिलीवर कर दी गई है। उसकी फोटो आप देख रहे हैं। इस प्रकार से इसकी खेप फिलीपींस को पहुंचा दी गई। नया देश जो इंडो पैसिफिक रीजन में हो सकता है वो हो सकता है वियतनाम को हम आगे ये सेल करें, हो सकता है और कुछ इसके चीज़ें हम और आसियान कंट्रीज़ को भी सप्लाई करें, जिससे कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक थ्रेट बने और इंडियन मिसाइल कहीं ना कहीं फायर होंगी चाइना के ऊपर ही, जो कि एक चाइना उन्हें रोक भी नहीं पाएगा। इस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ ये मिसाइल्स रखती हैं, दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शामिल हैं। इसलिए आप कमेंट में बताइएगा कि इंडिया का ये जो स्टेप है आसियान कंट्री में इस मिसाइल को प्रमोट करना, इसके एक्सपोर्टेशन पर बढ़ावा देना, क्या ये सही है या नहीं है। इस पर आप अपनी राय कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।